हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 19 कक्षा 6 और विषय रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट आपके लिए 9 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसका विषय रहेगा पृथ्वी के ताप कटिबंध। पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि जो समांतर अक्षांश होते हैं वो कितने होते हैं और कैसे विषुवत वृत्त जो है वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा। आज की वर्कशीट में हम पृथ्वी के ताप जो कटिबंध होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए हैं। विषुवत वृत्त बच्चों, जो विषुवत वृत्त है ये वाला, ये कितने डिग्री पर होता है? ये 0 डिग्री पर है। ये पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था। उत्तर ध्रुव, यहाँ से ये जो है क्या है? उत्तर ध्रुव है, जो कि कितनी डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। दक्षिणी ध्रुव भी कितनी डिग्री पर होगा? ये भी 90 डिग्री पर होगा। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। तो ये 3 तो हमने पिछली बार पढ़ी थी पिछली वर्कशीट में। अब इसके अलावा 4 और भी इम्पोर्टेंट समांतर रेखाएं हैं, और वो कौन कौन सी हैं वो हम इस वर्कशीट में जानेंगे। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा। अब ये तो हो गई, ये है आपकी 0 डिग्री पर जो है क्या है? विषुवत वृत्त रेखा है। और ये क्या है सारा? देखिए ये वाला सारा, ये बच्चों क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है और ये वाला सारा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये है कर्क रेखा, जो कि कितनी डिग्री पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तर की दिशा में। ये उत्तर ध्रुव है तो ये दिशा उत्तरी हो गई। ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिणी ध्रुव हो गया। क्लियर? तो ये जो है दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है यहाँ से लेकर। अब यहाँ पर 23.5 डिग्री पर बच्चों क्या है? कर्क रेखा है। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर क्या है? मकर रेखा है। दोनों ही बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इनको याद करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी। उसके बाद देखिए, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए क्या होता है कि जो ये क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे जो है उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, ये देखिए, ये कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, इसके बीच का इतनी जो है ये जगह बच गई। ठीक है ना, ये जगह है। ये जो एरिया है बच्चों, इसमें सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। इसलिए यहाँ पर सूर्य की जो ऊष्मा है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है, प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए तापमान अधिक होता है और इसीलिए इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है गर्म कटिबंध। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कटिबंध, जिसका नाम क्या है? उष्ण कटिबंध। थर्ड पॉइंट दिया गया है, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। अब इसको समझिए, ये जो है, ये जो लाइन है कितने पर है? 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ। इसको हम कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है कितने पर? 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, ये वाला। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए, एक तो एरिया ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला, और एक जो है ये वाला हो गया। क्लियर? अब इसको हम समझेंगे तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की तरफ जो है सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ध्रुवों पर जो है, ध्रुवों की तरफ क्या होता है बच्चों? सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं और वहाँ पर किरणें जो है वो पूरी तरह से नहीं पड़ पाती। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुववृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्रफल का तापमान मध्यम रहता है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप देखिए, ये तो हमने पढ़ा था, ये वाला जो एरिया है ये तो हमने उष्ण कटिबंध पढ़ा। अब यहाँ पे तो गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है। अब ये वाला जो है, ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ना, हल्का हल्का, ये वाला, यहाँ पर तापमान ज़्यादा नहीं रहता, मध्यम तापमान है। ना तो ज़्यादा तापमान है और ना ही ज़्यादा कम तापमान, ना ही बहुत ज़्यादा, यानी मध्यम तापमान रहता है।
इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा, इसका नाम है शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो जाएगा बच्चों, ये है शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है, ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर ध्रुवों के ऊपर, यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ही कम होता है। क्लियर, उत्तरी ध्रुव तक ऊपर जो है जो पोल्स होते हैं, इसी तरह दक्षिणी ध्रुव पर भी तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए इसको कहा जाएगा शीत कटिबंध। शीत का मतलब होता है ठंडा। तो ये जो क्षेत्र होंगे ये कैसे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, इसलिए इनको शीत कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव, ये देखिए ना, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त की रेखा है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये वाला जो एरिया हो गया दक्षिणी, ये तो हमने दक्षिणी ध्रुव की बात करी। इसी तरह ऊपर जो है क्या है, वो उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त हो गया और उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड जो है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाएगा, शीत कटिबंध कहा जाता है। तो बच्चों आपको अब यहाँ पर 3 जो है कटिबंध आपने पढ़े। एक तो पढ़ा, पहला कौन सा पढ़ा है, उष्ण कटिबंध। दूसरा आपने पढ़ा है शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा आपने पढ़ा है शीत कटिबंध। अब आपको इनको बहुत ही केयरफुली लर्न करना है। उष्ण कटिबंध जहाँ तापमान ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। शीतोष्ण कटिबंध जहाँ ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, यानी मध्यम सा रहता है। ठीक है, सूर्य की किरणें जो है वो एक तरह से तिरछी पड़ती हैं। क्लियर। और शीत कटिबंध जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, ठंड है, यहाँ सूर्य जो है वो क्षितिज से ऊपर ही नहीं जा पाता है। क्लियर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, जो बर्फ़ है वो जमी रहती है, इसलिए इस कटिबंध को शीत कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं। तो आपको पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध जो है वो लिखने हैं। तो बहुत आसान है बच्चों, नंबर 1 आप लिख देंगे, साथ साथ लिख लीजिए। पहला आप लिखेंगे उष्ण कटिबंध। ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा है ना उष्ण कटिबंध। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है, लिख लीजिए कॉपी में, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, उसके बाद तीसरा आप लिखेंगे शीत कटिबंध। शीत यानी बहुत ठंडे वाला कटिबंध। क्लियर। तो इस तरह से पृथ्वी को 3 जो है कटिबंधों में बांटा गया है। तो बहुत ही आसान सी वर्कशीट है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।